स्टॉक विद में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं एक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड शेयर है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर में काम करता है। जहां तक देखें तो मैन्युफैक्चर के जो शेयर हैं, चाहे डिक्सन टेक हुआ, चाहे काइनेस टेक हुआ या सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी हुआ, तो जो मैन्युफैक्चर वाले जो स्टॉक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टॉक हैं, उनमें जबरदस्त तेजी का माल बना हुआ है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट उन्हीं में से एक है। अब हम ये देखते हैं क्या ये स्टॉक कभी काइनास टेक्नोलॉजी या डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरह आपको ले जा पाएगा इतनी प्राइस पर। तो हम सारे के सारे इसके फंडामेंटल पर चर्चा करेंगे और इसके टेक्निकल चार्ट पर चर्चा करेंगे। वहां ये देखेंगे कि अगर इसके सारे फंडामेंटल अच्छे हैं तो स्टॉक को हमें किस प्राइस पे ऐड करना चाहिए, हम सारा कुछ बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टॉक कर क्या रहा है, उसके बाद हम आपको बात करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इन इंडिया। ठीक है सर, अब ये क्या मैन्युफैक्चर करता है उसको देखो। कलर टेलीविजन है और कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट्स हैं, कलर टेलीविजन सेट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एयर कंडीशनर हैं, उसके बाद डीवीडी प्लेयर, वाटर प्यूरिफायर एंड कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद सारा कुछ जो कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है सर, उसके बाद अगर इसके रिटर्न पे भी अगर ध्यान दें तो 10 साल का रिटर्न 6,866% का है, 5 साल का रिटर्न 16,576% का है, 2 साल में 468% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 207% का रिटर्न। वहीं 6 महीने का रिटर्न देखें तो 228% का रिटर्न लगातार रिटर्न कंपनी दे रही है। 1 महीने का रिटर्न -2%। अब चूंकि इतना लगातार रिटर्न दिया है, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेट कंपनी करेगी। तो अब हम देखते हैं कि अब हमको स्टॉक के फंडामेंटल किस प्रकार के हैं। तो सारा कुछ देखने के लिए हम चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे, वहां हम चलेंगे और देखेंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल किस प्रकार के हैं। अब हम उससे पहले मैं आपको फंडामेंटल देखने से पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ वहां, और थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये देखिए, इलेक्ट्रोप्लास्ट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल ब्रांड, ए पायोनियर एंड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इन इंडिया। ठीक है सर, ये पीजीईएल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2003 एज द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ पीजी ग्रुप। पीजी ग्रुप की कंपनी है। अब अगर इसकी हम देखते हैं कि इसके क्लाइंट कौन कौन है कंपनी के, वो भी जरा देखें। अब इसके क्लाइंट्स में अगर आते हैं तो क्लाइंट देखिए कंपनी के आप, एसर है, आईवा है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद बीपीएल है, ब्लू स्टार है, कैरियर है, क्रोमा है, क्रॉम्पटन है, डाइकिन है, फ्लिपकार्ट है, गोदरेज है, हेयर है, हेवल्स है, हनीवेल है, हुंडई है, इंटेक्स है, जैगुआर है, कैलकुलेटर है, उसके बाद लावा, एलजी, लॉयड, उसके बाद मीडिया, ये मदरसन, ओनिडा, ओरिएंट, पैनासोनिक। उसके बाद ये सारे क्लाइंट हैं इसके। देखिए बड़ी लंबी फेहरिस्त है, इनकी लिस्ट है काफी लंबी। तो सारी जो अच्छी अच्छी कंपनियां वो इस कंपनी क्लाइंट हैं। तो अब आपको कंपनी की वैल्यू तो समझ में आ रही होगी कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट क्या है और किन कंपनियों के लिए काम करती है। ठीक है सर, सारा कुछ समझ में आया। अब मैं आपको इसके वेबसाइट उसके भी ले चलता हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पे, वहां इसके फंडामेंटल आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि फंडामेंटल किस प्रकार के हैं कंपनी के। अगर फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप है कंपनी का 15,626 करोड़ का। ठीक है सर, मार्केट कैप के बाद और सर मैं आपको इसके फंडामेंटल के बारे में ऐसा सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई और इसके फंडामेंटल पर वीडियो देखना पड़ेगा। तो मार्केट कैप की अगर की बात करें तो मार्केट कैप इसका 15,626 करोड़ का मार्केट कैप है और करेंट प्राइस की 597 रुपए चल रही है। जो कि देखो करेंट थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि लाइव मार्केट है, कुछ प्राइस कुछ और भी हो सकती है इसकी, वो अलग चीज है। उसके बाद हाई इसका 694 रुपए का है और लो इसका 146 रुपए का है। वहीं पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो 84.6 का है। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है सर, पी रेशियो से आपको क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कुछ पैरामीटर ही इसमें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक हो गया आपका पीई रेशियो, तो पीई रेशियो आपको पता होना चाहिए कितना है। उसके बाद एक यहाँ पे इंडस्ट्री का पीई और हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री का पीई कितना है। ठीक है सर, उसके बाद शेयर की बुक वैल्यू पता चलनी होनी चाहिए आपको। तो वो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको, वो मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले पीई रेशियो जो कंपनी का इंपॉर्टेंट आता है वो है 84.6। पी रेशियो आपको क्या बताता है, पी रेशियो आपको ये बताता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आपको 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 रुपए पैदा करने के लिए। ठीक है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा 1 रुपया कमाने के लिए। अब पी रेशियो अगर हम देखें
तो इसका 84.6 का है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो बुक वैल्यू से मतलब क्या होगा, बुक वैल्यू से मतलब ये हो गया कि आज अगर कंपनी बंद हो जाए, ठीक है सर, कंपनी मान लो आज बंद हो जाए, तो आपको जो आपने एक शेयर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा एक शेयर, आपने खरीदा 694 रुपए का, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 39 रुपया 90 पैसा। अब आई आपको बुक वैल्यू समझ में कि आपको बुक वैल्यू से मतलब हो गया कि आपको कितना पैसा एक शेयर पे मिलेगा अगर कंपनी बंद हो जाती है। तो ये बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू आप समझ लो इसकी 39.9। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड दे तो डिविडेंड कंपनी देती है। अब आई रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी क्या है कंपनी की, 18.7। और रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो 18.9% का मिल रहा है। और जो कंपनी हर एक रुपया पे कमा पा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो कमा पा रही है वो आ रहा है आपका 18.7%। हर एक रुपए के कैपिटल के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो रिटर्न ऑन इक्विटी बताती है, कैपिटल इक्विटी बता रही है आपकी। ठीक है सर, उसके बाद अब यहां से आपको समझ में आई मेन मेन बातें, जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी, आप मतलब कितना पैदा कर रहे हैं रिटर्न, आप कितना रिटर्न ले पा रहे हैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो अब यहां से आपको देखो कि ये 18.9 का है वो ठीक है, और आरओसी कितनी है, ये है 18.7 का, ये भी ठीक है। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपए की है। पीईजी रेशियो इसमें दिया नहीं है, पीईजी रेशियो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, तो वो 0.9 का आ रहा है पीईजी रेशियो कंपनी का। ठीक है सर, 0.9 का, जो कि 1 रुपए से कम है, इसका मतलब आपको कंपनी सही प्राइस पे मिल रही है कि पीई रेशियो 1 रुपए से कम है। इंडस्ट्री पी देखें तो इंडस्ट्री पी 99.5 का है, और वहीं पी रेशियो स्टॉक का कितना था, स्टॉक का पी रेशियो था सर 84.6 का। मतलब क्या आया कि इंडस्ट्री के पीई रेशियो से आपके स्टॉक का पी रेशियो कम है, स्टॉक आपको सही प्राइस पे मिल रहा है। अब हम यहां से देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी, देखें तो डेब्ट टू इक्विटी 0.42 का है, मतलब कर्जा जो है वो 0.42% का। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि डेब्ट टू इक्विटी का मतलब हो गया कितना कर्जा आपके एक इक्विटी के ऊपर है। ठीक है सर, तो ये 0.42 का है, एक इक्विटी के ऊपर या एक शेयर के ऊपर पर कर्जा कितना हो रहा है निकल के 0.42। तो ये एक से कम है, तो ये ठीक है। कर्जा कितना है आपका, डेब्ट टू इक्विटी परसेंट जो आ रही है 0.42 निकल के आ रही है। उसके बाद अगर देखी जाए तो रिजर्व कंपनी के पास 1012 करोड़ के हैं। अर्निंग पर शेयर कितना कमाती है, एक शेयर पे 7 रुपया 09 पैसा कमा रही है। पेट्रोस की स्कोर 7 का है, जो कि ठीक है, अच्छा माना जाएगा। 7 और 9 का जो पेट्रोस की स्कोर है वो बहुत ही डिसेंट माना जाता है कि कंपनी के लगभग 9 पॉइंट होते हैं कि सेल्स ग्रोथ कैसी बढ़ रही है, कंपनी अर्न क्या कर रही है, तो ये लगभग 8-9 पॉइंट होते हैं। और उन 8-9 पॉइंट होते हैं, 9 में से अगर 7 नंबर कंपनी ला रहे हैं, जैसे आप परीक्षा में से 9 नंबर की परीक्षा और आप 7 नंबर लेके आ रहे हैं, तो वो ठीक है, तो कंपनी ठीक है। 7 इसके पेट्रोस की स्कोर है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 47.3% की है, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है नहीं है। प्लेज परसेंटेज देखी जाए तो 0% है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग 53% है, डीआईआई की होल्डिंग 10.2% है, और करंट रेशियो कंपनी का 1.46% है। ठीक है सर, करंट रेशियो 1.46 है। जो करंट रेशियो मतलब होता है करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये 1.46 का है करंट एसिड, इसका करंट रेशियो जो है वो इसका 1.46 का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 185 करोड़ रुपए का है। ठीक है सर, सारा कुछ मैंने आपको इसका फंडामेंटल बताने का प्रयास किया, सारा कुछ फंडामेंटल्स ठीक है कंपनी का, अभी तक कोई नजर नहीं आ रही है दिक्कत कंपनी में। अब हम इसके चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट हम चलेंगे, तो फंडामेंटल मैंने आपको पूरा बताया, अब थोड़ा हम इसके रिजल्ट और देख लेते हैं। तो रिजल्ट से ये पता चलेगा कि कंपनी कैसे रिजल्ट पेश कर रही है, वो भी पता चल जाएगा। अगर रिजल्ट पे आते हैं तो हम आते हैं इसके रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं जो कि 2021 से हैं। तो जो सेल्स, अब देखो सर, अगर आपको, वैसे मैं आपको सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा, मेरे मेरे आप जो भी फंडामेंटल और टेक्निकल वाले वीडियो देखेंगे तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा कि कंपनी में क्या है क्या नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तब भी अगर आपको केवल थोड़ी जानकारी चाहिए तो बस ये देखिए कि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। खर्चा तो बढ़ेंगे, लेकिन खर्चा अगर थोड़े से कम हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो सेल्स देखिए कंपनी की 137 करोड़ से कहां तक आ गई, 1321 करोड़ तक आ गई। ठीक है
है सर। अब ये जून तक के क्वार्टर का है, अब सितंबर के क्वार्टर का यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, अब यहाँ पे आता है दूसरी बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन इसका क्या मतलब होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि आप एक धंधे पे कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे ये मार्जिन 10% का लेके चल रहे हैं, लेकिन पहले 7% का था 2021 में, जो कि अब 10% का लेके आ गए हैं। एक बार 11% का भी हुआ है, 10% का भी हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। तो क्या चीज आपने देख ली, तो सेल्स देख लिया लगातार बढ़ रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लो कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है, वो बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। अब देखते हैं हम नेट प्रॉफिट, आपको कुछ नहीं देखना, आप नेट प्रॉफिट देख लीजिए और ईपीएस, ईपीएस उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना बढ़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट देखिए, पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, जो आज 84 करोड़ का प्रॉफिट है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। और यहाँ से ईपीएस भी देखिए, उसी के अनुसार ईपीएस 0.03 से ईपीएस आज 3.21 हो गया है। कंपनी लगातार विकास की ओर गतिशील है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कंपनी में। अब साल दर साल का देखें तो साल दर साल भी आप देख लीजिए कि 424 करोड़ से कितना हो गया, 3,390 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ से 7% था, वो 10% हो गया। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 185 करोड़ का है, मतलब 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। ऐसे ईपीएस देखें तो 7.10 का है, मतलब कंपनी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है कंपनी में, सारा कुछ कंपनी का अच्छा है। उसके बाद कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ हमने देखी 3 साल की 57%, 3 साल की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 125%, स्टॉक का सीएजीआर 122%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप 90% की है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपको कितना रिटर्न मिल रहा है इक्विटी के ऊपर, सारा कुछ मैंने आपको समझाया। अब यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस शीट और देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या है, कि कर्जा कंपनी के पास 435 करोड़ का है, रिजर्व कर्जा के अनुसार 1012 करोड़ के हैं, इक्विटी कैपिटल 26 करोड़ का है, और टोटल लायबिलिटीज अगर देखे जाए तो कंपनी पे 2310 करोड़ की है। जिसने उसने फिक्स एसेट जो उसके पास जो फिक्स हैं वो 783 करोड़ के हैं, वर्क जो प्रोसेस में चल रहा है 65 करोड़ का चल रहा है। टोटल एसेट उसने 2310 रुपए ऐसे खर्च कर रखे हैं, जो उसके पास जो बैलेंस शीट दर्शा रही है। अब हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा इसके रेशियो और देखते हैं। रेशियो जो मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो से कंपनी के सारे कामकाज का तरीका आपको पता चलता है। डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये लगभग 90 दिनों के अंदर ही होने चाहिए तो ज्यादा बेस्ट होते हैं, और या 90 दिनों से कम होने चाहिए, क्योंकि कंपनी डेब्टर डेज कितने दिनों को देनदारों को पैसे दे पा रही है, इन्वेंट्री अगर उसके पास जो पड़ा हुआ है कितने दिनों में उसे सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है। उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, मतलब एक साइकिल पूरी प्रोसेस है, कितने दिनों उसने सामान बनाया, उसके बाद बेचा, उसके बाद उसको कैश में कन्वर्ट किया। तो सारा कुछ ये जितनी जल्दी कोई काम कर ले उतना ही तो बढ़िया रहेगा। तो कंपनी आपको देखो 90 दिनों के अंदर ही ला रही है, ये देखिए 74 दिन, 90 दिन, 157, 7 दिन, 57 दिन, 59 दिन, मतलब 2 महीने। और 90 दिन क्यों बताता हूँ, क्योंकि हर 3 महीने के बाद कंपनी का रिजल्ट आता है। तो ये इसके जगह अगर आपको ये 3 महीने से ऊपर ले जाएगी तो आपको रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। अब 3 महीने से पहले है तो इसका आपको रिजल्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से ये 3 महीने के अंदर हो तो ज्यादा बेस्ट होता है। तो ये सारा कुछ ठीक है कंपनी के। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 53.56% है, उसके बाद पब्लिक के पास भी 25% का माल है, एफआईआई के पास भी देखो 10.78% और डीआईए के पास 10.24%। सारा कुछ फंडामेंटल बेहतरीन है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी का। एक आपको अगर एक मैन्युफैक्चरर में आपको एक अच्छी कंपनी चाहिए तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आपके लिए है सर। अब अगर हम देखें तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि चार्ट क्या बता रहा है, कुछ टेक्निकल्स भी देखेंगे, वो भी बात करते हैं, सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा आपको मैं। अब देखिए, अब ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का चार्ट रहा और इस चार्ट पर मैंने फिबोनाची टूल्स डाला है, क्योंकि ये हाई कितने का लगा के आया था, 687 का, लगभग 687 का न बोल के यहाँ पे सर ये हाई था इसका लगभग 699 रुपए का जो हाई था इसका। उसके बाद ये स्टॉक एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है नीचे, और कहाँ तक इसने नीचे लगाया, ये लगाया लगभग इसने यहाँ देखिए 534 के आसपास। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इसका जो सपोर्ट था वो था 38.2 वाला जो सपोर्ट था वो 519 रुपए का था, लेकिन वहां पे न जाके ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया इसने। जो देखो मैंने ट्रेंड लाइन डाली है वो 530 या 534 रुपए की ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के बाद फिर ये स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ गया। अब इसका अगर अब देखिए ये फिबोनाची टूल्स के आधार पे अभी 23.6 पे ये आपकी स्टिल कर रही है कंपनी, वो कितना है 587, मतलब 587 तक स्टॉक नीचे आया, उसके बाद अब ये स्टॉक वहीं कंसोलिडेट कर रहा है।
अब अगर इसका मैं आपको एक नेक्स्ट सपोर्ट बताता हूँ, तो नेक्स्ट सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन के आधार पे जो होगा कंपनी का लगभग 555 रुपए का होगा। ठीक है, अगर उस सपोर्ट को भी ये तोड़ती है तो फिर 519 के आसपास आएगी, इससे नीचे कंपनी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ेगी। अब आपको कहाँ लेना है? अब देखो, मार्केट आपके अभी इन्वेस्टमेंट के फेवर में है, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। आज भी निफ्टी अगर देखें तो लगभग 200-250 पॉइंट नीचे निफ्टी है, तो स्टॉक आपको अभी लगातार नीचे एक अच्छी प्राइस पे मिलेंगे। तो स्टॉक को आपको कहाँ ऐड करना है? तो स्टॉक ऐड करना है 587 रुपए की प्राइस पे। फिर नीचे आए तो कहाँ ऐड करना है? 546 रुपए की प्राइस पे। अगला सपोर्ट कहाँ ऐड करना है? 519 रुपए की प्राइस पे। इस प्राइस के बीच अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप धीरे धीरे इस स्टॉक को ऐड करते जाइए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक का नाम है, बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटल जबरदस्त हैं। और अब आपको इसकी थोड़ी सी, अगर मैं आपको इसका वो बताऊं, क्या कहते हैं, आरएसआई वगैरह और थोड़ा इंडिकेट कर दूं, तो वो भी एक बार देख ले रहा हूं कितनी इसकी आरएसआई है। और स्टॉक, वैसे आरएसआई की जरूरत तब हमें पड़ती है जब हमको ट्रेडिंग करनी होती है। वैसे इतना टेक्निकल पर्याप्त है। जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि इसको मैंने आपके लेवल बताए। लेवल एक तो 587 के लेवल पे मिल जाए, आप ऐड करिए। उसके बाद 534 के पास मिले, वहां ऐड करिए, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 550 रुपए का है, वहां ऐड करिए। 530-35 पे ऐड करिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर स्टॉक गिरेगा तो 519 तक, यहाँ से स्टॉक गिरने के कोई चांस नहीं है। अगर इन प्राइजों के बीच अगर आपको स्टॉक मिलता है तो आप स्टॉक को ऐड करते रहिए, धीरे धीरे ऐड करते रहिए। बेहतरीन फंडामेंटल है। टेक्निकल चार्ट पे भी मैंने आपको प्राइस भी बता दी, मैंने सारा कुछ बताने का प्रयास किया। अगर सारा कुछ आपको समझ में आया हो और बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाया हूं तो वीडियो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।